सभी को नमस्कार। बेटा ये आपका 10th क्लास का मिड टर्म का पेपर है, सेशन 2022-23। तो इसकी तैयारी, जो आप मिड टर्म की तैयारी है अपनी, इसके हिसाब से कर लेना बच्चा। पहले मैं आपको सबको ये कहूँगी कि देखो, क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आप फिर पहले अपने आप करना, फिर ही आंसर देखना बेटा। और इसमें जो शीर्षक होता है उसको ज़रूर लिख के आना। शीर्षक हमारा इसी में से, जो हमारा गद्यांश होता है बेटा, पठित गद्यांश होता है, इसी में ही आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको शीर्षक ज़रूर मिल जाएगा। तो शीर्षक आप ज़रूर लिख के आएंगे, अपना 1 नंबर यहाँ पर कम नहीं करेंगे। और जो यथा निर्देश आपके उत्तर हैं उसको भी ध्यान से पढ़ना है। कर्ता कहाँ है, क्रिया कहाँ है, या पर्यायवाची किसी चीज़ का पूछा है, जैसे इसमें पर्यायवाची पूछा है, कोई सर्वनाम शब्द के बारे में बताया गया है, ठीक है, या उसका विशेषण विशेष्य है, यही हम मोस्टली पूछा जाता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए काम करके आना है बच्चा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, तो सेकंड क्वेश्चन रचनात्मक में आपका पत्र आता है। और पत्र जो है आपका, इसमें विद्युत कार्यालय के प्रति विद्युत में का कार्य अच्छी प्रकार से विद्युत की आपूर्ति नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र लिखा गया है। तो इस तरह से पेपर में कोई भी पत्र आ सकता है। पत्र को आपको 2 बार पढ़ना है और उसके बाद ही आंसर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा बेटा आता है, वाक्य देखकर आपको बनाने हैं। तो ये तो चित्र वर्णन तो आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। छोटे छोटे वाक्य बनाओ, लेकिन वाक्य सही होने चाहिए। कर्ता, क्रिया, कर्म, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और कर्म भी हो। क्योंकि आप 10th क्लास में हो गए हो, तो बेटा वाक्य छोटे बनाओ, लेकिन सही वाक्य बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है वह आता है, या तो आपको संचार माध्यम से अनुच्छेद लिखना है, या फिर आप अनुच्छेद नहीं लिखना चाहते तो आप चित्र वर्णन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है, संस्कृत भाषा में हमें लिखना है वाक्य, कि संस्कृत भाषा में हमें कैसे वाक्य बनाने हैं। वही सेम पैटर्न जो अभी जस्ट मैं आपको समझा रही थी, इसमें भी हमें ध्यान रखना है बेटा। जैसे विद्यालय के दोनों ओर, तो यहाँ पर हम विद्यालय के दोनों ओर का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर विद्यालय लिखेंगे, दोनों ओर के लिए उभयतः लिख दिया, घर हो गया गृहिणी। तो इस तरह से वाक्य हमने ध्यान देते हुए बनाने, कि हाँ इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे तो हमारे वाक्य गलत नहीं होंगे, ठीक है। और है तो संति आ जाएगा। ऐसे ही, मैं पिताजी के साथ सब्जी लेने गया। मैं के लिए अहम आ गया पिताजी के साथ। जब हम साथ वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सह यूज़ करेंगे, और सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पितरा सह। साग सब्जी का शाकम बोलते हैं हम। लेने गया, लेने तुम आगच्छम, लेने के लिए गया। अगर आता साग सब्जी लाया तो आन्य तुम आ जाता है ना, आन्य लाकर। उसके बाद नेक्स्ट है, उसने पाठ याद किया। कितना इजी है। उसने सहा पाठम, पाठ याद किया। याद किया मतलब पास्ट टेंस चला गए तो असमृत। ये छोटे छोटे वाक्य आते हैं बेटा, इनको गलत मत किया करो, बहुत ही छोटे वाक्य होते हैं ये, ठीक है। इतना तो अभी 7वीं 8वीं की क्लास के बच्चे भी करने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा आप बड़े हो गए हो, इस चीज़ों पे ध्यान रखो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है बेटा, वो आता है व्याकरण का भाग, जिसमें संधि है। संधि आप सबको समझाई हुई है। व्यंजन संधि का यूज़ किया हुआ है। जैसे चलद अनिशम, तो चलदन अनिशम। तो ये देख लेना बेटा आप लोगों को थोड़ा सा, जो मैं मेन यही है। फिर समास है आपके, समास में मतलब मलिन सहितम, कुष्मावली, ये सारा आपको बताया हुआ है। और ये तो जैसे कुसुमावली, गलबंधे का, ये सारे के सारे मैंने एक समास का आप लोगों के लिए, जो हमारे 1st to 4th चैप्टर है उसमें जितने भी समास आए हैं उसकी वीडियो भी बना रखी है, आप उसमें से भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बुद्धि बलवती है तो बुद्धि में कौन सा पद प्रत्यय है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय बताना है। तो मतु प्रत्यय हो गया। भारतीय जनता, जनता में तल प्रत्यय हो गया। विद्वत्वम, मित्व प्रत्यय हो गई। तो बहुत अच्छे से समझा रहा कि आपको ठक प्रत्यय हो गया, तो सामाजिक किया गया और सोल्व किया हुआ है, तो इस चीज़ को आप कर लोगे। अब यहाँ पर वाच्य परिवर्तन में ध्यान रखना आपको। तव्या गीता पठियते है ना, तव्या थर्ड हो गया, और पठियते भी हमारी कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो जाती है, तो वो हो गई है।
ना तो अहम सौ पाठम, जब अहम आ गया तो पठामी आएगा, और तो ऑप्शन रहा ही नहीं, अहम आ गया, प्रथमा है, इसमें तृतीया तो है ही नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट है त्वम के साथ है बेटा, त्वम के साथ सी आता है तो सिंपल सा सी लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्रियते, हमारी जो क्रिया है वो क्रियते है, इसका मतलब हमारा ये कौन सा वाक्य है, कृतवाच्य है या कर्मवाच्य, ये हमारा कर्मवाच्य है, तो हम इसमें थर्ड लगाएंगे, तो अहम तो लगा नहीं सकते, अहम की थर्ड क्या होती है, मया, तो हम यहाँ मया लगा देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा अपना ध्यान देते हुए आपको पेपर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आपका कालबोध है, वो आपको आता ही है। क्वेश्चन नंबर 10 अव्यय शब्द हैं, बहुत ही इजी है, कल अवकाश होगा, तुम कब पढ़ोगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मंजूषा होती है अव्यय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अशुद्ध जो होता है उसमें आपको चुनना होता है विकल्प के हिसाब से, तो ये भी मैंने आपका सोल्व कर दिया है। इसमें देखो बच्चा, जहाँ पर सहा है वहाँ पर क्या लिखा है, त्वम लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आ रहा है बेटा कुरु। जब हम क्री धातु करते हैं तो क्या याद करते हैं, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरु, करोसि कुरुतः कुरु कुर्वन्ति। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है, कुरु कुरुतम कुर्वन्तम, सॉरी ये हमारी उसमें आ जाएगी, तो यहाँ पर हम त्वम यूज़ करेंगे। क्रीडतः है और ते है, तो ते के साथ बहुवचन है तो क्रीडंती आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, माता है, एक वचन है, और यहाँ पर शालयंती बहुवचन दे दिया, तो बहुवचन तो हो नहीं सकता, तो हम क्या लगाएंगे, एक वचन माता के साथ शालयंती आ जाएगा, धोती है। नेक्स्ट है छात्रा, बहुवचन है, बेटा मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ तो आप इसको कर लेना। छात्रा बहुवचन है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, धावंती, छात्रा बहुवचन है तो क्रिया भी क्या आएगी, बहुवचन की ही आएगी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो 12th क्वेश्चन जो है हमारा वो पठित बोधन है। ये आपका चैप्टर में से जन्य तुल्यवत्सला में से लिया गया है, इसको करना है आपको ध्यान से समझ के, और उसके बाद ऐसे ही यथा निर्देश जो आपको बताया था वैसे ही करने। विशेषण विशेष्य, समान पद कौन सा है, विलोम पद कौन सा है, फिर आपका ये सुभाषितानी जो हमारे स्तंभ है उससे लिया गया है, मृगा मृग ही संगम अनुवर्जंती। तो नेक्स्ट है हमारा बेटा इसमें 14 क्वेश्चंस, जिसमें आपको करना होगा नाट्यांश दिया हुआ है कि मैं तुम्हारे पिता के बारे में जानना चाहता हूँ, जो हमारा लव और कुश वाला चैप्टर था उसमें से लिया गया है, तो आप इसको भी ध्यान से कर लेना, और इसके फिर क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो 15 क्वेश्चन है हमारा पर्सन का निर्माण है, मनुष्यात है तो कस्मात आ जाएगा, अवस्थाम कम, किसी का नाम है जैसे ऋषभा है, ऋषभा यहाँ पर बैल के लिए यूज़ किया गया था तो कहा आ गया, कुमारियों में कयो हो गया, महानगरेशु में क्या आ गया, केशु आ गया। आपको एक बात बताई थी सप्तमी में या तो कुत्र आएगा या केशु आएगा, उस चीज़ का ध्यान रख लेना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका ऐसे हैं, आपको अन्वय करना है, और क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्रम के अनुसार करने हैं। तो इस तरह से आपका जो ये पेपर है बेटा मैंने समझाने की कोशिश की है, आशा करती हूँ कि आप भी अच्छा सा पेपर करके आओगे। ओके बेटा, तो दुर्वहम का उचित अर्थ क्या होगा, कठिनम, भार या पत्नी को कहते हैं, सत्वरम जल्दी के लिए बोल यूज़ किया जाता है तो शीघ्रम होगा। सहस्त्रदतीति यहाँ पर सूर्य के पर्यायवाची शब्द था। तो इस तरह यहाँ पर ये वाक्य हमारा पेपर ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई करने की।